देश की कैपिटल दिल्ली में आए दिन कोई ना कोई खबर काफी सुर्खियां बटोर लेती है, पर अभी सबकी नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि क्या इसके सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से निकल सकते हैं या नहीं। जहां अटकलें और खबरें आने लगी कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ये फैसला सुनाने वाली है कि दिल्ली सीएम को इंटरिम बेल देनी चाहिए या नहीं। वहीं एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में इस केस में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक फ्रेश अफिडेविट फाइल करके हंगामा खड़ा कर दिया है। इस अफिडेविट में ऐसी क्या बातें ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रखी है और इसका पलट जवाब देते हुए केजरीवाल की लीगल काउंसिल्स ने क्या कहा है, इस वीडियो में हम देखेंगे। असल में आपको बता दें कि पूरे मसले की शुरुआत होती है जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के इस विचार से कि दिल्ली में होने वाले इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिलनी चाहिए। जहां इस थॉट से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी काफी खुश दिखे थे, वहीं एएसजी एसवी राजू काफी नाराज कि भला इलेक्शंस की वजह से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इतना फीवर देने की क्या जरूरत है। और ईडी ने अभी तक कई पॉइंट्स ऐसे रेस किए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एक कॉमन मैन की तरह ट्रीट करना काफी जरूरी है। हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि वे किसी वे में ये नहीं कह रहे कि अरविंद केजरीवाल को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस 5 साल में एक बार होते हैं तो मामला सीरियस भी बहुत है। एंड हैज स्टेटेड, वी सर्टेनली डू नॉट वांट दैट पॉलिटिशियंस हु आर इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स बी ट्रीटेड डिफरेंटली। हालांकि इसके तुरंत बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रेश एफिडेविट फाइल करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलने वाली इंटरिम बेल को अपोज किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। काफी लोग इस न्यूज से चौंक भी गए थे कि भला अब एकदम से ईडी ने ये फ्रेश एफिडेविट फाइल कैसे कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपना यही स्टैंड मेंटेन किया है कि सिर्फ कैंपेनिंग या वोट देने के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं दी जा सकती है। एंड हैज स्टेटेड, द राइट टू कैंपेन फॉर एन इलेक्शन इज नीदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड नॉट इवन अ लीगल राइट। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईडी का एक मेन पॉइंट यहाँ पर ये भी था कि अगर ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को जेल से निकाल दिया जाएगा तो बाकी पॉलिटिशियंस भी जो अरेस्टेड है इसका गलत फायदा उठाकर बेल की मांग शुरू कर देंगे। एंड स्टेटेड, एवरी पॉलिटिशियन एट एवरी लेवल वुड आर्ग्यू दैट इफ ही इज नॉट लेट आउट ऑन इंटरिम बेल he would suffer irreversible consequences। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को फटकारते हुए आगे कहा भी है कि उन्हें बेल देना इक्वलिटी के खिलाफ होगा और ऐसे ही लॉज ऑर्डिनरी और पॉलिटिशियंस के लिए अलग नहीं हो सकते। ईडी स्टेटेड, अ पॉलिटिशियन कैन क्लेम नो स्पेशल स्टेटस हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी सिटीजन एंड इज एज मच लायबल टू बी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड for committing offences as any other citizen. If the right to campaign is treated as a basis for grant of interim bail, it would breach the principles of Article 14। हालांकि आम आदमी पार्टी ईडी द्वारा इस न्यू अफिडेविट से काफी गुस्सा दिखी है और उन्हें फटकारते हुए कहा भी है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के उन्होंने कैसे ये फ्रेश अफिडेविट फाइल कर दिया है। इस अफिडेविट को लीगल वायलेशन बताते हुए उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी है। इस कंप्लेंट में ईडी को फटकारते हुए कहा गया है, द ईडी illegally picked up a sitting chief minister and national convener of a national party 5 days after model code of conduct came into force, providing the BJP an unjust upper hand in ongoing elections। सिर्फ यही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने कहा भी है कि ईडी के इस इलीगल अरेस्ट से अरविंद केजरीवाल के राइट्स वायलेट हुए हैं एंड दैट अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट इज अ ग्लेरिंग अब्यूज ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज वेल एज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द ईडी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ईडी को फटकारा भी है और कहा है कि उनके पास एविडेंस के नाम पर सिर्फ 4 अप्रूवर्स है, मजुमदार रेड्डी, सारथ रेड्डी, सत्य विजय नायक एंड अ क्लोज एड of an ex-BJP chief minister, all directly related to the BJP। और इनके एविडेंस पर रिलाई करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना काफी गलत था। हालांकि आपको बता दें कि ईडी ने अपने फ्रेश एफिडेविट में अरविंद केजरीवाल की बेल को फिर भी अपोज किया है, ये कहते हुए कि और मिनिस्टर्स भी ऐसा देखा देखी करने लगेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ पर ईडी ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को समझाने की भी कोशिश की है कि पीएमएलए के तहत ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं जो अरेस्ट किए जा चुके हैं और सबको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है। ईडी स्टेटेड, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अलोन प्रेजेंटली देयर आर मेनी पॉलिटिशियंस हु आर इन जुडिशियल कस्टडी and their cases are examined by competent courts upholding their custody. There must be several political leaders in judicial custody throughout the country in non-PMLA offences. There is no reason why a special prayer for a special treatment by the petitioner be acceded to। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईडी तो सोच में पड़ गई है कि इससे पहले क्या किसी पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ कैंपेन करने की वजह से छूट मिली है। और इलेक्शंस तो हमारे देश में होते रहते हैं और सिर्फ इसके लिए बेल देना लॉ के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो जाएगा। ईडी हैड स्टेटेड,
To the knowledge of the deponent, no political leader has been granted interim bail for campaigning even though he is not the contesting candidate. Even a contesting candidate is not granted interim bail if he is in custody for his own campaigning. Around 123 elections have taken place in the last 5 years, and if interim bail is to be granted for the purpose of campaigning in an election, then no politician can be arrested and kept in judicial custody since elections are all year round. आपको बता दें कि ईडी ने यहाँ ये भी क्लैरिफाई किया है कि किसी कॉन्टेस्टिंग या नॉन कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को ऐसे केसेस में रिलीफ नहीं मिल सकती है एंड हैज स्टेटेड grant of interim bail to Kejriwal on the grounds of elections will create a precedent which would permit all unscrupulous politicians to commit crimes, avoid investigation under the garb of election. एक पॉइंट जो ईडी ने उठाया था वो ये था कि सिर्फ पॉलिटिशियंस को स्पेशल फेवर देना काफी गलत है and has added it would not be possible to hold that work of a small farmer or a small trader is any less important than political campaigning of a political leader who admittedly is not contesting. हालांकि आम आदमी पार्टी ईडी से बहुत ही नाराज दिखी है और उन्हें फटकारते हुए कहा भी है Some of these statements do not even indicate the commission of money laundering or any predicate offence. All of the evidence against Arvind Kejriwal as shown in the grounds of arrest have come after the arrest of all these people, leading to a suspicion that the arrest has been systematically used as a device to coerce statements against Shri Arvind Kejriwal. इस मामले में एक इंटरव्यू देते हुए आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने फटकारते हुए ईडी और बीजेपी को कहा है कि वे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम के नाम पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट का बहाना ढूंढ रहे थे और यही उनका मकसद था। तो चलिए देखते हैं कि संजय सिंह ने इस विषय में क्या कहा है। कि ईडी का मकसद गिरफ्तार करना था ना निशान जी, अरेस्ट करना था उनका मकसद, जांच करना नहीं था सर। जांच करना अगर उनका मकसद होता तो बताइए सीबीआई की जांच में शामिल हुए थे कि नहीं केजरीवाल जी? मैं उस समय बाहर था। जांच करने का मकसद होता तो बिल्कुल शामिल होते। जांच मकसद नहीं है, अरेस्ट मकसद है, सरकार को गिराना मकसद है, आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना मकसद है बीजेपी का। और इस खेल में ईडी शामिल है, मैं खुलेआम कह रहा हूं इस बात को, आप मानिए मेरी बात को। ये कतई जांच करने का सवाल नहीं है। आपने एक ऐसा शराब तथाकथित शराब घोटाले का एक पूरा मामला खड़ा किया जिसका न सिर है न पांव है, और सिर पांव जहां है वहां कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। शरद रेड्डी जिसको खुद निशान जी हमने नहीं, किसने कहा किंग पिन? ईडी ने कहा। ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा शरद रेड्डी शराब घोटाले का किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है वो। और उससे 10 नवंबर की उसकी अरेस्ट हो रही है और 15 नवंबर को पहली किस्त वो पहुंचा रहा है 5 करोड़ की, और कुल 55 करोड़ रुपए उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को दिया। सीधा सीधा मनी ट्रेल है। बुलाइए प्रधानमंत्री को पूछताछ कीजिए, बुलाइए जेपी नड्डा को पूछताछ। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जिससे जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्र।